नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। लोकसभा में आइन पर हुई बहस के दरमियान आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से मुतालिक कई अहम इशूज़ को सामने रखा। उन्होंने मरकज़ की मोदी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में मसाजिद, वक्फ बोर्ड्स, उर्दू, मुस्लिम सकाफ़त समेत अक़लियती तबके से जुड़ी कई चीज़ों को ख़तरा लायक है। ओवैसी ने ऐवान ज़ीरे में अपनी बात रखते हुए कहा कि मुल्क में मसाजिद ख़तरे में आ गई, वक्फ बोर्ड को छीनने की कोशिश हो रही है, मुसलमानों को कमज़ोर किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उर्दू को भी ख़त्म किया जा रहा है, मुस्लिम सकाफ़त को नुकसान पहुँचाया जा। हालांकि आइन सच्चा है और उसका आर्टिकल 26 मजहबी फ़िरक़ों को मजहबी उमूर के लिए इदारा कायम करने और बनाए रखने का हक़ देता है। इंतज़ामिया ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सड़क के बीचों बीच वाक़ 100 साल पुराने मज़ार को पुलिस और PAC टीम की मौजूदगी में गाँव के अंदर मुंतकिल कराया। तकरीबन 4 घंटे की मेहनत के बाद मज़ार को मुंतकिल कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान तकरीबन 8 थानों के फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर नक़्ल हरकत पर पाबंदी लगा दी थी। इस कार्रवाई के दरमियान मीडिया के दाखिले पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई थी। हुकूमत हिंद ने हिंदुस्तानी अवाम को साइबर क्राइम से बचाने के लिए सख्त कदम उठाया। अब साइबर मुजरिमीन हिंदुस्तानी अवाम को अपने जाल में नहीं फंसा पाएंगे। हुकूमत ने इन साइबर मुजरिमीन के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को कुछ अहम हिदायत जारी की हैं। जारी अहकामात के पेश नज़र +860, +870, +890, +850 जैसे सभी जाली कंट्री कोड्स को ब्लॉक कर दिया गया। अब कोई भी साइबर मुजरिम ऐसे जाली कोड का इस्तेमाल करके हिंदुस्तानी अवाम तक रसाई नहीं कर पाएंगे। दिल्ली में 2025 के असम्बली इंतखाबात से कबल वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी के दौरान आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए गए एतराज़ात के बाद इंतखाबी कमीशन ने दिल्ली के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को हिदायत जारी की है। इन हिदायत में जोर दिया गया है कि वोटर लिस्ट की तैयारी में मुकम्मल शफाफियत को यकीनी बनाया जाए और सियासी जमातों की तरफ से उठाए गए एतराज़ात को दूर किया जाए। श्रीनगर में झेलम नदी में डूबकर जहां 5 स्कूली बच्चों समेत 9 लोगों की जान चली गई, वहां अब फुट ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। जुमा को इसे मकामी लोगों के लिए खोल दिया गया। श्रीनगर स्मार्ट सिटी से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर झेलम किनारे आबाद गंडबिल के लोगों के लिए ये दिन खुशी का था, लेकिन हादसे की गमनाक यादों ने उनकी आंखें नम कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड से मुतालिक JSW स्टील के हक़ में एक बड़ा फैसला सुना। इसने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को हिदायत दी है कि वो BPSL की 4025 करोड़ रुपए की मिल्कियत वापस कर दे। दरअसल JSW स्टील ने 20,000 करोड़ रुपए में BPSL को हासिल किया था। मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सबब ED ने शुरू में इनकी मिल्कियत क़र्क कर ली थी। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, 4 साल बाद कानूनी लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। JSW स्टील अब BPSL की मिल्कियतों पर कंट्रोल हासिल कर सकती है। दिल्ली में असम्बली इंतखाबात से कबल साबिक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कबूल कर लिया है कि 2020 में किए गए अपने तीनों वादों को 5 साल में मुकम्मल नहीं कर पाए। केजरीवाल के जरिए किए गए वादे में यमुना की सफाई भी शामिल है। गुज़िश्ता इंतखाब में उन्होंने कई मौक़े पर खुद को यह चैलेंज दिया था और कहा था कि अगर वो 5 साल में यमुना को डुबकी लगाने लायक नहीं बना पाए तो 2025 में उन्हें वोट नहीं दिया जाए। केजरीवाल ने कहा कि वो आवाम के सामने कबूल करेंगे कि वादा पूरा नहीं हो पाया, इसके लिए उन्हें एक और मौका दिया जाए। लोकसभा में हिंदुस्तानी आइन के 75 साल मुकम्मल होने पर 13 दिसंबर को जो बहस शुरू हुई थी वो आज भी जारी है। आज ऐवान ज़ीरी में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने हिंदुस्तानी आइन, उसकी ताकत और बरसरी इख्तिदार तबके के जरिए उसे नज़रअंदाज किए जाने पर अपनी बात खुलकर रखी। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान बराह रास्त BJP और RSS पर हमला भी किया। उन्होंने बरसरी इख्तिदार तबके की तरफ इशारा करते हुए कहा कि लड़ाई 2 किताबों यानी आइन और मनुस्मृति के दरमियान है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और केरला के कई अरकान पार्लियामेंट ने हफ्ते को पार्लियामेंट के अहाते में वायनाड में होने वाले लैंड स्लाइडिंग से मुतासर अफराद के रिलीफ पैकेज का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। प्रियंका गांधी और दीगर अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के करद्वार के करीब जमा होकर वायनाड के साथ भेदभाव बंद करो के नारे लगाए। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक सीमेंट फैक्ट्री में धमाका होने की इत्तला है। इस हादसे में अभी तक 2 मजदूरों की झुलसकर जख्मी होने की खबर सामने। धमाके की वजह रिसाव बताई जाए। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर तक सुनी गई। इस दौरान धुआं 5 किलोमीटर तक नजर आ रहा था। इस हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। बीजेपी के राज्यसभा रुकन रामचंद्र जांगड़ा के मुताबिक बयान पर किसानों और सियासी हलकों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। उन्होंने किसानों को कसाई और मंशियात के सौदागर करार देते हुए कहा था कि 2021 की किसान तहरीक के दौरान पंजाब के किसानों ने हरियाणा में नशे को फैलाया, जिसके बायस नौजवानों में मंशियात का रुझान बढ़ा।
जांगड़ा यहां पर ही नहीं रुके बल्कि उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि किसान तहरीक के दौरान रोहतक और दीगर इलाकों में 700 लड़कियां लापता हो गई। कश्मीर के मैदानी इलाकों में खुश्की का दौर चल रहा था, लेकिन जुमेरात को निचले इलाकों में बर्फबारी हुई। साथ ही हिमाचल के कई इलाकों में मुसलसल बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी से शिमाली हिंद में सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली यूपी में तेज सर्द लहर चल रही है, जिसके सबब धूप निकलने के बावजूद ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं जनूबी हिंद की रियासतों तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में बारिश का दौर जारी है। इन रियासतों में मुसलसल बारिश की वजह से अवामी जिंदगी मुतस्सिर हुई है। शाम में अमेरिका और तुर्की को बशर असद के माजूली से यकसां तौर पर फायदा हुआ, लेकिन अब नाराजगी बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल तुर्की ने अमेरिकी हिमायत याफ्ता शामी ग्रुप सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस पर हमला किया, जिसकी वजह से अमेरिका नाराज। तुर्की मंबज शहर और शिमाली शाम में एसडीएफ की जंगजुओं पर हमला कर रहा है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, कनाडा और जापान पर मुश्तमिल G7 मालिक सरबराहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैनुल अक़वामी एजेंडे पर मौजूद बहरानों पर तबादले ख्याल किया है। जालिम दहशतगर्द इसराइल की जानिब से गजा के पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में बेघर होने वालों के पनाह लेने वाले मकानात और स्कूलों को निशाना बनाने के नतीजे में 6 फिलिस्तीनियों की जाँ बहक होने की खबरें आ रही हैं और कई बच्चे और ख़वातीन ज़ख्मी हैं। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शियाद सूडानी का कहना है कि शामी सरजमीन पर हमलों की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। सूडानी ने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन से दारुल बगदाद में अपने दफ्तर में मुलाकात की थी। शाम के दारुल दमिश्क के हवाई अड्डे की तरफ जाने वाली शाहरा से तकरीबन 100 अफराद की बाक़ियात मिली हैं। बाज़ हुकूमत के खात्मे के बाद मुल्क में छानबीन और स्क्रीनिंग की सरगर्मियाँ जारी हैं। तकरीबन 100 अफराद की बाक़ियात दिमश्क एयरपोर्ट के जवार से बरामद हुई। कुछ बाक़ियात जस्त थैलों में, कुछ सड़क पर पाई गई। बॉडी बैग्स पर फांसी में तहरीरों का मुशाहिदा हुआ है। शाम के शहर अरिका में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK के YPG की जानिब से अवाम पर फायरिंग के नतीजे में 4 शहरों के हलाक होने की खबरें। इतलात के मुताबिक अरिका के शहरियों ने PKK YPG के शहर से इनकला के मुतालबे के साथ एहतजाजी मुजाहरा किया। मसनूई ज़हानत के मुनसिफाना और पायदार इस्तेमाल के लिए अखलाकी फ्रेमवर्क, इससे वाबस्ता गलत मालूमात के खतरे को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब अताउल्लाह तारड़ ने कल इस्तांबुल में मुनक़िदा बैनुल अक़वामी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन समिट 2024 में कौमी हिकमत अमली में मसनूई ज़हानत, डिजिटल तब्दीली और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन पर हुकूमती नुक़्ता नज़र के उन्वान से पैनल में शिरकत की थी। खाना जंगी के दौरान तुर्किया में पनाह लेने वाले शामी बशिंदे 61 साल अब्बास हुकूमत के खात्मे के बाद अपने वतन को लौट रहे हैं। के लिए सोंजो पेनार सरहदी चौकी पर तवील कतारें बनाने वाले शामी शहरी वतन वापसी के मरकज़ में कागजी कार्रवाई के बाद अपने मुल्क लौट रहे हैं। शामी शहरियों की तुर्क शहर खताए की सरहदी चौकी से वापसी का अमल तवातुर से जारी है। इस अमल में ख़वातीन और बच्चों को अव्वलियत दी जा रही है। नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी